हाँ नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन इसका सो दैट का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने देख लिया है। ये जो सो दैट का प्रयोग है ये बहुत सरल, कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है और बच्चे थोड़ी थोड़ी गलतियां कर देते हैं। यदि आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो डाला है, उसको आप जरूर देखिए। इसके बाद ये दूसरा वीडियो है सो दैट का। तो ये जो सो दैट का यूज आता है, इसमें अपन को करना क्या है कि यूज ऑफ, ओके, इसको कैसा लिख लें, अच्छे से थोड़ा लिख लें, यूज ऑफ सो दैट, ओके, यूज ऑफ सो दैट, ठीक है, इन प्लेस ऑफ टू ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है और टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग आता है। बच्चे बहुत, ये इतना सरल क्वेश्चन है लेकिन बच्चे इसमें कहीं ना कहीं ये माइनर मिस्टेक कर देते जिसके उनके नंबर ऑफ मार्किंग कट हो जाते हैं। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इस यूज को समझाता हूँ। तो अपन इसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कि कैसे अपन सो दैट का प्रयोग करेंगे। तो जो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब टू आता है और टू के बाद आता है क्या, एडजेक्टिव वर्ड। ये एडजेक्टिव वर्ड आता है, इसके बाद एक और टू आता है अपना, और इसके टू के बाद आता है क्या, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इस अपने को। जब हम आंसर राइटिंग लिखेंगे तो अपन ध्यान रखेंगे कि अपन को करेक्शन कहाँ करना है। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो कहते हैं अपन लिख देंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में कोई करेक्शन नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ये टू, क्योंकि अपन पढ़े इन प्लेस ऑफ मतलब टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग, ठीक है। तो ये जो टू है अपना, ये टू को हटाएंगे, यहाँ का लगाएंगे सो, और ये इसके बाद आ जाएगा क्या अपना एडजेक्टिव वर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव वर्ड के बाद ये टू को रिप्लेस करेंगे, इसके स्थान पर लगा देंगे दैट। अब ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि यदि सब्जेक्ट आपका लिविंग नाउन है, लिविंग नाउन का मतलब क्या है, यदि आपका सब्जेक्ट लिविंग नाउन में राम है, ठीक है, या किसी लड़की का नाम है जैसे सीता लिख दिए अपन, ये, और यदि कोई नॉन लिविंग थिंग है जैसे मान लो बॉक्स है ये, तो अपन को ये ध्यान रखना है कि यदि ये ऐसे कोई वर्ड आ रहे हैं सब्जेक्ट केस में तो अपन राम का प्रोनाउन ही लगाएंगे, सीता का प्रोनाउन सी लगाएंगे, है ना, और बॉक्स का प्रोनाउन क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, ठीक है। यदि यहाँ निगेटिव एडजेक्टिव जैसा एडजेक्टिव वर्ड आएगा उस हिसाब से अपन यहाँ क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ अलग से जोड़ना है अपन को, ठीक है। तो क्या जोड़ सकते हैं, देखिए, ही जोड़ेंगे, सी जोड़ेंगे और इट जोड़ेंगे, ठीक है। यदि एडजेक्टिव अपना पॉजिटिव फॉर्म में है तो केवल कैन जोड़ेंगे, यदि अपना यहाँ का एडजेक्टिव कैसे फॉर्म में है, निगेटिव फॉर्म में, तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये अपना आंसर राइटिंग का ये स्ट्रक्चर रहेगा ये। तो चलिए अपन अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे अपन टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, जैसे एग्जाम्पल है द बॉक्स, ओके, इज टू हैवी, ये एडजेक्टिव वर्ड आ गया, इसके बाद क्या लगाना अपने को, टू, ठीक है ना, टू बी कैरी। ये क्वेश्चन आया, ये अभी आया था रिसेंटली हाफ ईयरली एग्जाम में, इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों ने गलतियाँ कर दी थी। अब अपन को ध्यान देना, देखिए स्ट्रक्चर से चेक करिए, सब्जेक्ट है द बॉक्स, हेल्पिंग वर्ब इज लगी है, टू आया है, एडजेक्टिव वर्ड आया, फिर टू आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट लगा है। चलिए अब अपन को लिखना है क्या
कि इस वाक्य में सो दैट का प्रयोग कैसे करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, बस अपन को स्ट्रक्चर का रास्ता नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये लिखते हैं अपन आंसर। सबसे पहले लिखेंगे अपन द बॉक्स इज, टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, सो लगा देंगे। फिर एडजेक्टिव वर्ड हैवी लिखेंगे, HAVY हैवी। फिर यहाँ पे दैट लगाएंगे किस स्थान पर, ये टू के स्थान पर, इसको हटा देंगे और यहाँ दैट लगा देंगे, तो हमने लगा दिया दैट। ध्यान देना बच्चों, जो बच्चे गलती करते हैं ये दैट के बाद ये भी कैरी लिख देते हैं, यहीं पे गलती होती है। हमने बताया ना कि दैट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपन को उनका प्रोनाउन ऐड करना पड़ेगा। चूंकि यहाँ क्या लगा है, बॉक्स लगा है ना, तो बॉक्स इज नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ इसका प्रोनाउन क्या लगाएंगे अपन, इट, तो ये लगाएंगे इट, ठीक है। अब इट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ कैन का प्रयोग करेंगे अपन। अब देखिए यहाँ पे जो हैवी एडजेक्टिव वर्ड आया है इसका, तो हैवी का मतलब सीधा सा है कि बॉक्स इतनी भारी है कि आप इसको क्या नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते। अपन को क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा, माने कांट करना पड़ेगा। कांट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कैरी। ये देखिए कितना इजी था। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये इट कैन नॉट नहीं लगा पाते। एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन और समझते हैं। ऐसे हम लिखना, हम लिखे कि जॉन, ओके, जॉन एज, ओके, एज, एज क्या, टू इन टेली, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय, ओके। जॉन इज टू इंटेलिजेंट बॉय टू रीड बुक। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन आया अपना, है ना। अब इसमें भी ये टू टू अपना आया है। अब अपन को टू टू के स्थान पर क्या लगाना है, सो दैट। तो देखिए एक टू ये है और एक टू ये है, ठीक है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हल करते हैं अपन। कैसा करेंगे अपन, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है अपना, जॉन, लिखा है जॉन एज। ये टू को हटाएंगे, टू की जगह क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे, ये सो लगा दिए। फिर इंटेलिजेंट, ओके, ये इंटेलिजेंट लिख दिए, ठीक है। इंटेलिजेंट के बाद क्या लिखना है अपन को, बॉय लिख देना है, ये। अब देखिए बच्चों, फिर आ गया एक और टू, टू के स्थान पर क्या लगाना है, दैट, ये लगा दिए अपन क्या, दैट। दैट के बाद अपन को प्रोनाउन ऐड करना है। जॉन इज के क्या है, लिविंग थिंग है, लिविंग नाउन है, तो यहाँ जॉन इज, जॉन का प्रोनाउन क्या लगाएंगे, ही। वेरी गुड, ठीक है, ही लगाएंगे। आप भी मेरे साथ बनाते चलें। तो ये ही लगाएंगे और ही के बाद क्या लगाएंगे, कैन। अब जॉन चूंकि क्या है, इंटेलिजेंट है, और जब वो इंटेलिजेंट कोई होगा तो क्या कर सकता है, वो किसी चीज को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, इसलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ही कैन रीड, ओके, रीड बुक। ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको सभी बच्चों को करके देखना है और फिर कमेंट करना है कि क्या आपको ये यूज समझ में आया। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये तो इसमें अपन को लेना, जैसे हमने लिखा द टी एज टू हॉट टू क्या टेक इट। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करिएगा, समझ में ना आए तो बताइएगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।